राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक, चीफ व्हिप और इंडिया महागठबंधन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेन अवार्ड के घर के बाहर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के गुट के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। यह हंगामा डॉक्टर जितेन अवार्ड के एक बयान को लेकर हो रहा है, जिसमें जितेन अवार्ड ने कहा कि प्रभु श्री राम यह एक मांसाहारी थे। इस बयान को लेकर के इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा हो रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस या पहुंचाना या फिर विवादित टिप्पणी करना कहां तक सही है। कुछ इसी को लेकर के बयानबाजी और हंगामा हो रहा है। जानकारी दे दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का सीडी में मिलावा चल रहा है। मिलावा में डॉक्टर जितेन अवार्ड ने पत्रकारों से मुलाकात में कहा कि प्रभु श्री राम यह मांसाहारी थे। 14 साल उन्होंने वनवास में गुजारे, जो जंगल में गुजारे वो वहां पर खाने में क्या ही मिला होगा। हम प्रभु श्री राम के तरीके पर चल रहे हैं। अवार्ड ने इस बयान के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। उनके विवियाना माल के पास उनके घर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं के हाथों में प्रभु श्री राम की तस्वीर भी लाए थे और जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही जितेन अवार्ड मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे। इस घटना के बाद डॉक्टर जितेन अवार्ड के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी अनहोनी उनके घर के पास न हो। जितेन अवार्ड के पर्सनल पीए अभिजीत पवार ने कहा, जितेन अवार्ड पर यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा सिडनी में 2 दिन का कार्यकर्ता मिलावाल में गए हुए थे, और इस दौरान पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता सिडनी मौजूद हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए अजीत पवार के गुट के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर जितेन अवार्ड के घर पर जमकर हंगामा करने का प्रयास किया है। अभिजीत पवार ने कहा कि अगर हंगामा करना ही था तो हमें बता देते, फिर हम भी बताते कि आंदोलन किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला यहाँ पर मामला पेश करते हुए नजर आ रहे हैं उनके समर्थक। एनसीपी नेता शरद पवार गुट के जितेन अवार्ड ने भगवान राम को लेकर के विवादित टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि राम शिकार करते थे और मांस खाते थे, आप लोग शाकाहारी बनने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राम बहुजनों के हैं, शिकार करके खाने वाले राम वो हमारे बहुजनों के हैं। आप हमें शाकाहारी बनाने जा रहे हो। हम राम के आदर्श का पालन करते हैं, इसलिए मटन खाते हैं। राम शाकाहारी नहीं थे, वह मांसाहारी थे। 14 वर्ष जंगल में रहने वाला कहाँ जाएगा शाकाहारी ढूंढने। सही है कि नहीं, मैं बोलता हूँ कि वो सच बोलता हूँ। भाषण के बाद मीडिया से बातचीत में अवार्ड ने कहा कि मैं कोई विवादित बयान नहीं दिया है, मैंने अपने बयान पर कायम हूँ। श्री राम को मांसाहार बनाया जा रहा है क्यों? लेकिन क्या निर्वासन के दौरान उन्होंने मेथी की सब्जी खाई थी? इस देश में 80% लोग मांसाहारी हैं और वो राम भक्त हैं। अपने बयानों के समर्थन करते हुए जितेन अवार्ड ने मानव के इतिहास का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले जब कुछ भी नहीं उगाया जाता था तो लोग मांसाहारी थे। अवार्ड ने कहा कि हम कभी मुंह में राम और मन में रावण नहीं रखते हैं। इसी बीच ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब ओबीसी का पक्ष लेने लगी है, लेकिन अगर किसी ने मंडल का बनाम कमंडल शुरू किया तो बीजेपी ही थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के जरिए अधिकार दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एनसीपी से हुई टूट को लेकर के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि 2019 में बगावत के बाद अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनना एनसीपी की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अजीत पवार के लोगों का अपमान किया। एनसीपी के विधायक ने कहा कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और गुलवकर ने उस प्रतिबंध पर एक पत्र लिखा था। हमारा क्या संबंध है? वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया था कि इतिहास हमेशा याद रखेगा, भविष्य में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि गांधी जी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल के बीच हुई घनिष्ठ संबंध थे, उनके बीच कोई भी मतभेद नहीं था। तो कुछ इन पब्लिसिटी स्टंट की वजह से लोग हाईलाइट होना चाहते हैं और देश में ऊट पटांग के विवाद देते हैं। अभी बिहार में भी ऐसा ही विवादित बयान हुआ, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ है। आखिरकार नेता का जब नाम नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के, जब देखिए ये वही नेता हैं जिनको कोई शायद जानता ही नहीं सोशल मीडिया पर, लेकिन हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार के भद्दे, अपमानजनक और धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए विवादित बयान देते हैं। अब आपकी इस विषय में क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।